हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज की सबसे पहली बड़ी खबर, रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह में आज वोट है। इधर झारखंड के 4 लोकसभा सीटों जमशेदपुर, रांची, धनबाद और गिरिडीह में सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आज वोट डाले जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप सभी वोट देने जा सकते हैं। वोट दे करके इसका लाभ भी ले सकते हैं। दूसरी तरफ झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि 4 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सभी 8,963 बूथों पर कंट्रोल रूम से वेब कास्टिंग से नजर रखी जाएगी। इसके साथ ही इधर हजारीबाग जिले के बड़का गांव के हरली डंभाडीह गांव में गुरुवार की रात ओवरब्रिज के सामने बदमाशों ने 5 ट्रैक्टरों को जला दिए हैं। इसके साथ ही झारखंड सेवानिवृत्त शिक्षक महासंघ रांची विश्वविद्यालय ने शिक्षकों के वेतन और पेंशन में आने वाली समस्याओं के कारणों की जांच करने की मांग किया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, आज है वोट। इधर रांची संसदीय सीट के लिए आज सुबह के 7 बजे से ले 5 बजे तक वोट डाला जाएगा। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त रखने का दावा जिला प्रशासन ने किया है। इसके साथ ही इंटरमीडिएट कॉलेजों में नामांकन के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से सीट निर्धारण के निर्णय के खिलाफ वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दे दिया है। साथ ही रांची में मतदान के लिए जवानों की 32 कंपनियां तैनात की गई है। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिला में फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर नाइट ब्लड सर्वे की तैयारी पूरी हो चुकी है। 15 CSC के 30 चिन्हित गांवों में सर्वे किया जाएगा। दूसरी ओर कल्पना सोरेन ने कहा है कि उद्योग विरोधी नहीं है, लेकिन अपने हिस्से की रोटी हमेशा नहीं छोड़ सकते। हम अपने हक के लिए अंतिम समय तक लड़ेंगे। ये बातें उन्होंने कल साहेबगंज और पाकुड़ के आमड़ापाड़ा में झामुमो प्रत्याशी विजय हंसदा के पक्ष में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित कर रही थी। और सरकारी स्कूलों में 5 से लेकर 12 तक मिशन लाइफ का होगा आयोजन। इधर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने जारी आदेश में कहा है कि 5 जून से लेकर 12 जून तक मिशन लाइफ इको क्लब से संबंधित गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही जून महीने में इस बार छुट्टी रहने के कारण 10 दिन बैंक बंद रहेगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, वोट देने पर मिलेगा लाभ है। इधर रांची लोकसभा क्षेत्र में आज वोट है। वोट देने पर आपको लाभ मिलेगा। मतदान करने के बाद अंगुली पर लगी अमिट स्याही दिखाकर लाभ ले सकते हैं। ब्लड जांच से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामग्री की खरीद पर छूट दिया जाएगा। रेस्टोरेंट पर खाना खाने पर 5 से लेकर 40% की छूट दी जाएगी। वहीं निगम के सभी पार्कों में मतदान करने वालों के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा और मतदान करने वालों को पूरे दिन सिटी बस में मुफ्त सफर करने की सुविधा दी जाएगी। वहीं निगम के 25 से अधिक पार्किंग स्थलों को निःशुल्क रखा गया है। आप किसी भी पड़ाव में वाहन लगाते हैं तो 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही 26 मई तक मोबाइल की खरीद पर 5% की छूट दी जाएगी। वहीं रिलायंस सिस्टम से बिजली के तार और केबल खरीदने पर 40% की छूट दी जाएगी। ऐसी कई तरह के ऑफर दिए गए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में 29 मई तक होगी बारिश। इधर मौसम विभाग ने आज भी झारखंड के कई जिलों में 29 मई तक बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हवा की रफ्तार भी तेज रहेगी। बिजली गिरने की संभावना जताई है। और इस बीच जमशेदपुर में सुबह सुबह तेज बारिश हुई है। वहीं बोकारो, देवघर, खलारी और रांची के आसपास के इलाकों में घने बादल छाए हुए हैं। वहीं 29 मई तक मौसम में किसी तरह की बदलाव की संभावना नहीं है। इस दौरान तापमान में भी कमी देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, एडमिशन के लिए आज अंतिम तिथि। इधर BBM के युद्ध के धनबाद, बोकारो के 35 डिग्री कॉलेजों में 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। आज तक मौका है, आवेदन दे सकते हैं। 24,000 से अधिक आवेदन मिले हैं। इसके साथ ही फ्लैग मार्च निकाल कर मतदान करने की अपील की गई है। साथ ही
साथ मतदान के दिन सभी जिलों में काम करने वाले सभी अधिकारी और कर्मचारी के साथ ही कामगारों को वेतन के साथ अवकाश दिया जाएगा, आदेश जारी किया गया है। साथ ही जीवन दूत ऐप मरीजों को जल्दी अस्पताल पहुंचाएगा। जीवीके एजेंसी के द्वारा 108 एम्बुलेंस से मरीजों को अभी अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। ऐप में रजिस्ट्रेशन करते ही मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस घर भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही जमशेदपुर के झामुमो प्रत्याशी समीर मेहंती के पक्ष में चुनावी सभा कल्पना सोरेन ने की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार ने लूट खसोट कर यहाँ की कंपनियों को बंद करा दिया है। अब ये कंपनियां तभी खुलेगी जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार झारखंड की जनता से सौतेला व्यवहार कर रहा है। इसके साथ ही भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय ने सरायकेला, पुरुलिया और मयूरभंज छाऊ को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दे दिया है। साथ ही साथ झारखंड सरकार के द्वारा स्कूलों में भाषाई शिक्षकों की बहाली को लेकर सभी विद्यालयों का सर्वेक्षण किया जा रहा है ताकि घंटी आधारित शिक्षकों की बहाली किया जा सके। इसमें स्कूलों में बगैर सर्वे के ओडिया शिक्षकों की बहाली करने की मांग की जा रही है। दूसरी ओर टाटा नगर में 300 रेल कर्मियों को क्वार्टर दिया जाएगा, इसकी तैयारी की जा रही है। साथ ही साथ इधर वोट देने वाले मतदाता को आज होटल मॉल में सारे सुविधा दी जाएगी। साथ ही साथ राजधानी की मंडियों में आलू और प्याज की बढ़ती कीमतों से आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार 30 से 35 रुपये प्रति किलो आलू की बिक्री हो रही है, वहीं प्याज भी आसमान छू रहा है। दूसरी ओर रांची जिला प्रशासन ने विभिन्न तरह के गैर प्रतिबंधित अग्निशस्त्र के और 182 लाइसेंस को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही मैट्रिक इंटर परीक्षा में साहेबगंज जिले के चारों मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय समेत सरकारी विद्यालयों के अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में उपस्थिति की अब जांच की जाएगी। इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक ने डीओ और डीएससी को आदेश जारी कर दिया है। साथ ही गिरिडीह लोकसभा चुनाव के लिए आज वोट डाले जाएंगे, इसके लिए कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज गोड्डा आएगी कल्पना सोरेन। इधर बोआरी जोर में कल्पना सोरेन की जनसभा को लेकर के तैयारी चल रही है। आज जनसभा होगा, इसको लेकर भव्य पंडाल बनाया गया है। साथ ही साथ इधर दर्जनों गाँवों में 8 जून को छात्रा व्यवहार न्यायालय में लगने वाली लोक अदालत को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके साथ ही चतरा के बाजार में आवारा पशुओं के आतंक से लोग परेशान है, लेकिन पशुपालन विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। साथ ही कोडरमा लोकसभा चुनाव में इस साल प्रत्याशियों के सिर जीत का ताज पहनने में महिला मतदाताओं की अहम भूमिका देखने को मिला है। 70% मतदान महिलाओं ने किया है। और ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन टू नाइट रोस्टर की मांग कर रही है। साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन 30 मई को रामगढ़ आएंगे। संथाल समाज दिसोम मांझी परगना का 28वां स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही फाइलेरिया के मरीजों को विशेष प्रकार की चप्पल दी जाएगी। इधर कोल्हान में चुनाव के लिए आचार संहिता लगने के बाद से पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। इसके बावजूद कोल्हान में आचार संहिता के दौरान आपराधिक मामले काफी बढ़ गए हैं। साथ ही साथ इधर रांची के डीसी ने 10 और अपराधियों को जिला बदर किया है और 17 को थाने में हाजिरी लगाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही धनबाद मेडिकल कॉलेज को नेशनल मेडिकल कमीशन ने यहां पीजी की पढ़ाई शुरू करने की अनुमति दे दी है। साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा में गड़बड़ी। इधर लातेहार जिले के गारू प्रखंड के अंतर्गत मनरेगा कूप निर्माण में गड़बड़ी का उजागर हुआ है, इसकी जांच चल रही है। साथ ही पलामू जिले में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत 1 जून से लेकर 10 जून तक नाइट ब्लड सर्वे कार्यक्रम चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के मलेरिया विंग ने संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली है। और गुमला जिले में जोरदार बारिश के साथ आंधी से घरों के छप्पर उड़ गए हैं, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। साथ ही साथ इधर मानसून में मुनाफाखोरी के लिए अवैध भंडारण का खेल शुरू हो गया है। सिल्ली, सोनाहातू, दसम और छप्पर घाट से धड़ल्ले बालू का उठाव किया जा रहा है। साथ ही साथ रांची यूनिवर्सिटी में हर स्ट्रीम की पढ़ाई के लिए अलग अलग कॉलेज बनाए जाएंगे। यूनिवर्सिटी कॉलेज के शिक्षक आज मंथन करेंगे। इसके साथ ही रांची में फिर से बर्ड फ्लू का मामला सामने आया है। मोराबादी बरियातू क्षेत्र में मुर्गी और अंडे की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने दी चेतावनी।
इधर खुट्टी में अफीम की खेती और झारखंड में अफीम, चरस, गंजा आदि के ड्रग्स के कारोबार में लगातार वृद्धि पर स्वतः संज्ञान मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कहा है कोर्ट ने झारखंड में ड्रग्स के कारोबार पर रोकथाम नहीं करने वाले पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ सख्त आदेश पारित करेंगे। इसके साथ ही साथ अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोरा ने कहा है कि बारिश की आशंका को देखते हुए पोलिंग पार्टी को जल्द बूथों तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। जमशेदपुर, रांची, धनबाद, गिरिडीह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आज मतदान होगा। सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, वोटिंग के दिन शराब बिक्री पर रोक लगाने की मांग है। इधर लोकसभा चुनाव को देखते हुए टाटीसिलवे क्षेत्र के समाज सेवी और बुद्धिजीवियों ने महुआ शराब पर रोक लगाने की मांग की है। इसके साथ ही साथ विभिन्न होटलों और ढाबों में भी अभियान चलाकर जांच करने की मांग की है। इसके साथ ही साथ DRDO में 127 पदों पर भर्ती निकाली गई है। आप सभी 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ CS परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 2 से लेकर 10 जून के बीच ली जाएगी। इसके साथ ही JEE एडवांस की परीक्षा 26 मई को होगा। रांची में 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। दूसरी ओर JSSC के द्वारा प्रारंभिक सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा 2023 में 1 से अधिक आवेदन देने वाले आवेदनों के अंतिम आवेदन को वैध मानते हुए अन्य को रद्द कर दिया गया है, जिसे फिर से बहाल कर दिया गया है। और पुलिस आवर निरीक्षक समिति प्रतियोगिता परीक्षा 2017 के 3 अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच के लिए हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में तिथि जारी कर दी गई है। 27 मई को रिम्स में जांच की जाएगी। इसके साथ ही इधर रांची संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी यशविनी सहाय ने कहा है कि देश में बदलाव का समय है। जनता मोदी सरकार की महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है और 4 जून को देश की जनता को इंडिया गठबंधन की सरकार मिलने वाली है। वहीं टेंडर कमीशन घोटाले में ED की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद झारखंड के 2 और मंत्री बादल पत्रलेख और हफीजुल हसन भी ED की राडर पर है। इन्हें जल्द ही समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। दूसरी ओर जानकारी दी गई है कि बगैर वोटर ID कार्ड के भी आप सभी वोट दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि मुट्ठी भर पूंजीपतियों के लिए भाजपा सरकार काम करती है। उन्होंने कहा कि इंडिया महागठबंधन देश के युवाओं को नौकरी के साथ पेंशन देगा। भाजपा मुट्ठी भर पूंजीपतियों के लिए ही सत्ता में काम कर रही है। इसके साथ ही देश में निजीकरण को बढ़ावा देने का काम भाजपा सरकार ने किया है। दूसरी ओर तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें नौकरी देंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दिए नारे के तर्ज पर यह नारा बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दिया है। इसके साथ ही टाटानगर स्टेशन से होकर चलने वाली वंदे भारत ट्रेन का परिचालन समय रेलवे हावड़ा से बदल रहा है। इससे हावड़ा से वंदे भारत 50 मिनट पहले रांची पहुंचेगी। समय में बदलाव को लेकर जोन से पत्र जारी हुआ है। आप सभी वेबसाइट चेक कर सकते हैं। समय में बदलाव को लेकर जोन से पत्र जारी हुआ है। वहीं 10 जून से वंदे भारत ट्रेन परिचालन में नई समय सारणी लागू की जाएगी।